सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। एक समय था जब देश में सुब्रत रॉय का डंका बजता था। राजनीति से लेकर बॉलीवुड और क्रिकेट तक में उनका जलवा हुआ करता था। सुब्रत रॉय देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे। महंगी और लंबी गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता था, लेकिन एक चिट्ठी ने उन्हें अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा। आइए जानते हैं वो किसने चिट्ठी लिखी थी और इसमें ऐसा क्या था कि सहारा प्रमुख को जेल जाना पड़ा। एक चिट्ठी ने सहारा में चल रही कथित गड़बड़ियों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। बात है 4 जनवरी 2010 की, जब रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने नेशनल हाउसिंग बैंक को हिंदी में चिट्ठी लिखकर भेजी थी। रोशन लाल का दावा था कि वो इंदौर में रहते हैं और पेशे से सीए हैं। चिट्ठी में उन्होंने ये भी दावा किया था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, जो तय नियमों के मुताबिक नहीं जारी किए गए हैं। ये बॉन्ड सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से जारी किए गए हैं। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की। नेशनल हाउसिंग बैंक ने इस चिट्ठी को सेबी के पास भेजा, क्योंकि उसके पास इसके जांच का अधिकार नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी तरह की एक और चिट्ठी महीने भर बाद सेबी को मिली। ये चिट्ठी अहमदाबाद के एक एडवोकेसी ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की तरफ से सेबी को भेजी गई। उसके बाद सेबी ने मामले की जांच शुरू की। सेबी ने मामले में अपनी जांच शुरू की और 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में लोगों से पैसा जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने 15% वार्षिक ब्याज दर के साथ निवेशकों का पूरा पैसा वापस करने का सहारा ग्रुप को आदेश जारी किया। निवेशकों को वापस की जाने वाली रकम कई करोड़ रुपए थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपना फैसला सुनाया और कहा कि सहारा की कंपनियों ने सेबी के नियमों का पालन नहीं किया है। सहारा की कंपनियां निवेशकों का पैसा नहीं वापस कर पाईं और सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा। सहारा प्रमुख करीब 2 साल तक जेल में रहे और 2017 से पेरोल पर थे। वहीं सहारा का ये भी कहना है कि वो निवेशकों को पैसा वापस करना चाहती थी, लेकिन रकम सेबी के पास फंसी थी। एक सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में बताया था कि सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निवेशकों से कई करोड़ रुपए जुटाए थे। रोशन लाल का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सहारा ग्रुप के वकीलों ने यह भी कहा है कि रोशन लाल के पते पर एक लेटर भेजा था, जो पता नहीं मिलने के कारण वापस आ गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चिट्ठी लिखने वाला रोशन लाल कोई है या नहीं, ये किसी कॉरपोरेट का काम हो सकता है। इस बात की बहरहाल कोई जानकारी नहीं है।